पाठः पाठ 4 कल्पतरु कल्प वृक्ष अर्थात इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़। प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ अर्थात इस कथा संग्रह में मनोरंजक घटनाओं एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव सगृहो उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जिमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। इस कथा में जिमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्पवृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को नहीं मांगता, अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचते, बल्कि संसार के प्राणियों के दुख को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जल तरंगवत अनित्याः सन्ति, क्योंकि निश्चित रूप से संसार के द्वारा भोगनीय भौतिक पदार्थ जल की तरंगों के समान अनित्य अर्थात नश्वर हैं। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी बहुत समय तक स्थिर रहने वाला तत्व है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः, सभी रत्नों की भूमि नगेंद्रः पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत था। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसके शिखर अर्थात चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। तत्र जिमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, वहाँ विद्याधरपति विद्याधरों के राजा श्रीमान जिमूतकेतु रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः, उसके घर के बागीचे में कुलक्रमागतः वंश परंपरा से आया हुआ कल्प वृक्ष था। सह राजा जिमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जिमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। उस राजा जिमूतकेतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह जिमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जिमूतवाहन महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ अर्थात था। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैः च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित राजा ने समय से युवावस्था को प्राप्त उस जिमूतवाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। कदाचित् हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जिमूतवाहन उक्तवन्तः। युवराज पद पर स्थित उस जिमूतवाहन को किसी समय पिता के हितकारी मंत्रियों ने कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयं सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। जो यह सभी कामनाओं को इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बागीचे में स्थित है, वह तुम्हारे लिए सदैव पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर
इंद्र भी हमें बांधने में समर्थ नहीं हो सकता है। इस प्रकार एतत् आकर्ण्य जिमूतवाहनः अचिन्तयत्। यह सुनकर जिमूतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्य अपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। अरे, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया गया। किंतु केवलम कश्चिद् एव कृपणैः कश्चिद् अपि अर्थः अर्थितः। किंतु केवल कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ धन ही प्राप्त किया गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि इति। तो मैं इस कल्प वृक्ष से अपने प्रिय इच्छा को साधता हूँ, अर्थात पूरा करता हूँ। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम आगच्छत्। इस प्रकार सोचकर वह पिता के पास आ गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेदयत्। और आकर उसने सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि एव यद् अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदं सर्वं धरम वीचिवत चंचलम। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि इस संसार रूपी सागर में शरीर से लेकर सभी धन लहरों के समान चंचल हैं, अर्थात नष्ट होने वाले हैं। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः। केवल एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगों युगों तक यश उत्पन्न करता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम यक्षते। तो हमारे द्वारा इस प्रकार का कल्प वृक्ष किस लिए रक्षा किया जाता है। यही च पूर्वैः अयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः। और जिन पूर्वजों के द्वारा मेरा मेरा इस आग्रह से यह रक्षा किया गया, ते इदानीम कुत्र गतः, वे पूर्वज अब कहाँ गए। तेषां कस्य अयम, उनमें से यह किसका है। अस्य वा केते, अथवा इसके वे कौन हैं। तस्मात् परोपकारैक फलसिद्धये त्वद् आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। तो परोपकार के एकमात्र फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा, इस प्रकार से पिता के द्वारा, तथा ठीक है, इति अभ्यनुज्ञातः, ऐसी आज्ञा को प्राप्त किया हुआ, सह जिमूतवाहना, वह जिमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच, कल्पतरु के पास जाकर बोला। इस प्रकार पिता के द्वारा ठीक है, इस प्रकार से आज्ञा प्राप्त किया हुआ वह जिमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टः कामा पूरितः। हे देव, हे भगवन, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की सभी प्रिय इच्छाएं पूरी की गई हैं। तत्ममेक कामम पूर्ये, तो मेरी भी एक कामना को पूरा कीजिए। यथा पृथिवीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। जैसा पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं, ऐसा आप करिए। हे भगवन, आप ऐसा करिए जिससे पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं। एवं वादिनी जिमूतवाहने त्यक्तः त्वया एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। एवं वादिनी जिमूतवाहने, जिमूतवाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्तः त्वया, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, एषो अहम, यह मैं, यातो अस्मि, जाता हूँ, इति वाक्, यह वाणी, तस्मात् तरो उद्भूत, उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। जिमूतवाहन के इस प्रकार कहने पर, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया यह मैं जाता हूँ, ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई।
शनेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत। और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने दिवम समुत्पत्य आकाश में उठकर पहुंचकर भुवि तथा वसूनि अवर्षत भुवि पृथ्वी पर उस प्रकार से धन की वर्षा की यथा जिससे न कोअपि दुर्गत आसीत, कोई भी गरीब नहीं रहा। और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने आकाश में उठकर अर्थात पहुंचकर पृथ्वी पर धन की उस प्रकार से वर्षा की जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। ततः तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशा प्रथितम्। इसके पश्चात सभी जीवों पर कृपा करने से उस जिमूत वाहन का यश सब जगह फैल गया। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।